समुद्र में कृतिका और पायल नाम की दो जल परी बहनें रहती थी। वो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी और बहुत ही खूबसूरत भी थी। दोनों बहनें बहुत ही शक्तिशाली भी थी और साथ ही बहुत नेक दिल भी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। दोनों को जमीन पर जाना और गरीब लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। पायल, मुझे समुद्र से ज्यादा जमीन पर रहना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी जमीन पर रहना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन दोनों बहनों की मुलाकात अरुण और पंकज नाम के दो भाइयों से होती है। वो दोनों भाई बहुत ही सुंदर थे। धीरे धीरे कृतिका और पायल को उन दोनों से प्यार हो गया। थोड़े ही दिनों में वो दोनों बहनें उन भाइयों से शादी कर लेती है। दोनों बहनें रानी जलपरी के पास समुद्र में आशीर्वाद लेने जाती है। रानी जलपरी, हमने शादी कर ली है और अब से हम जमीन पर ही रहेंगे। आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कर लेना और हम आ जाएंगे। पायल की ये बात सुनकर रानी जलपरी गुस्से में आ जाती है। क्या तुम दोनों ने इंसानों से शादी करी और उसके बाद मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे करी? जल्दी से यहाँ से वापस चली जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी। तुम दोनों ने समुद्र का नियम तोड़ा है। हाँ रानी जलपरी, इन दोनों को इनके किए की सजा दो, नहीं तो बाकी जलपरी बहनें भी ऐसा करेंगी। इसके बाद रानी जलपरी अपने जादू से उन दोनों बहनों की शक्तियाँ छीन लेती है। अब तुम दोनों इंसानों की तरह जमीन पर ही रहना। इतना कहकर रानी जलपरी दोनों परियों को जमीन पर भेज देती है। अरुण और पंकज के पिता रमेश बहुत ही लालची और चालाक आदमी था। दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अपने पिता के पास आते हैं। अरे तुम दोनों ये किसे उठा ले आए? पापा, हम दोनों ने शादी कर ली है और ये दोनों आपकी बहू हैं। अरे मैं ऐसी कोई शादी नहीं मानता। चुपचाप इन दोनों को इनके घर छोड़ कर आओ, नहीं तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। पापा, अगर ये दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगी तो हम दोनों भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अरे नहीं, अगर मैंने इन दोनों को जाने के लिए बोल दिया तो ये दोनों मेरे बेटे को भी ले जाएंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लड़कियाँ अपने आप यहाँ से भाग जाएं। अरे मेरे बच्चों, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझसे आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? चारों अपने पिता से आशीर्वाद लेते हैं। जुग जुग जियो मेरे बच्चों और अमीर अमीर बहुएं लाओ। पापा, आप ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं हमें? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम दोनों मेरी हर बात का बुरा मान जाते हो। जाओ तुम लोग अंदर जाकर आराम करो। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन जब दोनों भाई काम के लिए घर से जाते हैं। अरे ओ महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। तुम दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। सिर्फ अपने बेटों की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ। अब चुपचाप घर के कामों में लग जाओ। रमेश उन दोनों से घर के सारे काम करवाता है और उन्हें बहुत भला बुरा कहता था। दोनों बहनें चुपचाप घर का सारा काम करती थी और बदले में अपने ससुर से गालियाँ सुनती थी। लेकिन दोनों बहनें कभी भी अपने ससुर को जवाब नहीं देती थी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें अब गर्भवती हो जाती है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो रमेश बहुत परेशान हो जाता है। हाय राम, मैं तो इन दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकने की सोच रहा था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर हमेशा के लिए डेरा डाल चुकी हैं। अब मैं अपने बेटों के लिए अमीर बहुएं कहाँ से लाऊंगा? उदास मन से रमेश जंगल की ओर चला जाता है। वहाँ रमेश को एक राक्षस मिलता है। आजा मोटे, आज मैं तुझे पका कर खा लूंगा। हा 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 हा। राक्षस रमेश को कैद कर लेता है और कैद करके अपनी गुफा में ले जाता है। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है। सुनो राक्षस, तुम्हें शक्तिशाली और जवान बनने के लिए 2 गर्भवती परियों की बलि देनी होगी। उसके बाद तुम दुनिया के सबसे हैंडसम और शक्तिशाली राक्षस बन जाओगे। लेकिन मैं गर्भवती परियों को कहाँ से लेकर आऊँगा? वो तो जल परी लोक में रहती हैं और वहाँ जाना मेरे लिए असंभव है। ए राक्षस, तू एक काम कर, पहले मुझे आजाद कर, उसके बदले में मैं तेरा ये काम आसान करता हूँ। मैं तुझे 2 गर्भवती परियों की जानकारी दूंगा। रमेश की बात सुनकर राक्षस बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी रमेश को आजाद कर देता है। मुझे पता है कि तुझे गर्भवती बहनें चाहिए, लेकिन उसके बदले तू मुझे क्या देगा?
अगर तूने मुझे सच में 2 गर्भवती बहनें दे दी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, और अगर तूने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। 2 गर्भवती बहनें मेरी बहुएं हैं और उनके पास अपनी शक्तियाँ भी नहीं है। जा और जाकर उन दोनों को उठा ले। वैसे भी वो दोनों मुझे एक आँख नहीं भाती। तो ठीक है, मैं आज शाम को ही उन दोनों परियों को लेने आऊँगा। इतना कहकर राक्षस अपनी शक्ति से 2 रसगुल्ले प्रकट करता है और कहता है, ये ले, ये तू एक एक रसगुल्ला अपनी दोनों बहुओं को खिला देना, इससे वो दोनों बेहोश हो जाएंगी। रमेश वो रसगुल्ले लेकर जलपरी बहनों के पास जाता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी बहुओं, किधर हो तुम दोनों? तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम दोनों अब गर्भवती हो। चलो ये काम वाम छोड़ो और ये रसगुल्ले खा लो। ये मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। भोली भाली बहनें रमेश की बात मान लेती है और उन रसगुल्लों को खा लेती है। रसगुल्ले खाने के बाद दोनों जलपरी बहनें बेहोश हो जाती है। इसके बाद रमेश अपने दोनों बेटों के पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों जरा बाजार जाओ और वहाँ से सामान लेकर आओ। इन दिनों बहुओं को हेल्दी खाना देना बहुत जरूरी है। इतना सुनकर रमेश के दोनों बेटे सामान लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। शाम होने पर रमेश के पास राक्षस आ जाता है। इसके बाद राक्षस रमेश को बहुत सारे सोने के सिक्के और कुछ पैसे देता है और दोनों जलपरी बहनों को वहां से उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों लड़के अपने घर आ जाते हैं और रमेश से कहते हैं, अरे पापा, पायल कहाँ है? और पापा, कृतिका कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं अपनी जेब में थोड़ी ना डालकर घूमता हूँ तुम्हारी पत्नियों को। तुम्हारी पत्नी है, मुझे तो कभी बताकर नहीं जाती है वो, तो मुझे कैसे पता होगा? इतना कहकर गुस्से में रमेश वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक महिला भागते भागते आती है। अरे भैया, अपनी पत्नियों को बचा लो भैया। आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी तो मैंने देखा कि आप दोनों की पत्नियों को एक राक्षस अपने साथ ले जा रहा था। ये सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं और गांव वालों के साथ राक्षस की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। भैया, हम दोनों उन्हें कैसे बचाएंगे? अरे हाँ, मेरे पास रानी जलपरी का फोन नंबर है, मैं उन्हें कॉल करके हमारी मदद के लिए बुलाता हूँ। इतना कहकर अरुण रानी जलपरी को फोन करता है और उनको सारी बात बताता है। मेरा उन दोनों से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आगे से मुझे कभी मत फोन करना, चाहे वो मरे या जिए। इतना कहकर रानी जलपरी फोन काट देती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनों को होश आ जाता है। कौन हो तुम? हम दोनों को यहाँ पर कैद क्यों कर रखा है? मैं तुम दोनों की बलि देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मैं कब से तुम दोनों बहनों को ढूंढ रहा था। धन्य हो उस देवता का जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। किसने बताया है आपको हमारे बारे में? अरे और कौन बताएगा, तुम्हारे ससुर ने मुझे बताया। और जो रसगुल्ले तुमने खाए थे वो मैंने ही तुम्हारे ससुर को तुम्हें खिलाने के लिए दिए थे, जिन्हें खाकर तुम दोनों बेहोश हो गई थी। मुझसे बड़ा राक्षस तुम्हारे घर में है जो खुद अपनी बहुओं को मारना चाहता है। राक्षस की ये बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत उदास हो जाते हैं। राक्षस दोनों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर रानी जलपरी प्रकट हो जाती है और राक्षस को अपनी शक्तियों से जलाकर राख कर देती है और दोनों बहनों को वहाँ से आजाद कर देती है। इसके बाद रानी जलपरी उन दोनों को लेकर गुफा के बाहर आ जाती है और रमेश दोनों बहनों को जिंदा देखकर घबरा जाता है। अरे तुम दोनों अभी तक मरी नहीं, कहाँ पर है वो राक्षस? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर दोनों बहनें अपने अपने पति को उनके पिता के बारे में सारी सच्चाई बताती है। पापा, आज से हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। आज से आप अकेले ही रहोगे। इसके बाद रानी जलपरी उन चारों को लेकर समुद्र में चली जाती है और बेचारा रमेश हमेशा के लिए अपने घर पर अकेला रहने लगता है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों जलपरी बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म देती है और अपने पतियों के साथ हंसी खुशी समुद्र में ही रहने लगती है। मरी हुई माँ और गरीब बेटी का नया साल। एक बार की बात है, फतेहपुर नाम के एक गांव में सरगुन नाम की औरत अपने पति मनोहर और एक छोटी 6 महीने की बच्ची नीति के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे।
अपने लिए 2 वक्त का खाना और छोटी बच्ची के लिए दूध जुटा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अपनी बच्ची के जन्म के समय मनोहर ने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए थे। दोनों पति पत्नी को मुखिया के अधीन होकर ही मजदूरी करनी पड़ती थी। मुखिया उनको जो काम देता वो उन्हें चुपचाप करना पड़ता। वो बहुत कड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन मुखिया उनकी दिहाड़ी में से उनके कर्जे का पैसा काट लिया करता था, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। एक बार की बात है, मुखिया का घर बन रहा था। वहाँ पर सरगुन और मनोहर दोनों ईंट ढोने का काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर मुखिया आता है और कहता है, मनोहर और सरगुन, तुम दोनों इतना आराम आराम से काम क्यों करते हो? और फिर जब पैसे लेने की बारी आती है तो तुम कहते हो कि मुखिया जी आप हमें सबसे कम पैसे देते हो। लेकिन मुखिया जी, हम यहाँ मौजूद सभी मजदूरों से सबसे ज्यादा काम करते हैं। इन्होंने तो अपना लंच टाइम भी नहीं लिया। बाकी मजदूरों ने तुम्हारे जितना कर्जा भी नहीं लिया हुआ है, समझे? काम के ना काज के, और जुबान चलवा लो इनसे। और हाँ, एक बात और सुन ले, अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर आया कर, पूरा दिन उसी में लगी रहती है। अपनी 6 महीने की बच्ची को मैं किसके पास छोड़ कर आऊँ सरपंच जी? मैं बेचारी नन्ही सी जान को जमीन पर लिटा कर अपना काम करती हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन उसमें लगी रहती हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है, मैं किसी काम से 2 घंटे के लिए शहर जा रहा हूँ। जब वापस आओ तब तक ये सारे ईंट छत पर पहुँच जाना चाहिए। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तब सरगुन अपने पति मनोहर से कहती है, सुनिए जी, हमें फटाफट इन ईंटों को ऊपर चढ़ाना होगा। अगर सरपंच के वापस लौटने से पहले हमने ये कार्य नहीं किया तो वो हमें आज की दिहाड़ी नहीं देगा। तुम सही कह रही हो भाग्यवान। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी ईंटों को छत तक पहुंचाने लगते हैं। इसी जल्दबाजी में मनोहर का छत से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। उसको बचाने की कोशिश में सरगुन भी छत से नीचे गिर जाती है। छत से गिरने पर सरगुन के चेहरे पर चोट आती है, लेकिन मनोहर की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। बेचारी सरगुन इन सब से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। हे भगवान, ऐसा भी कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा चेहरा खराब कर दिया। अब मैं क्या करूंगी भगवान? अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? इतना बेरहम मत बन भगवान, दया कर हम माँ बेटी पर। बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका चेहरा भी दिखने में काफी डरावना हो गया था। इस वजह से सरपंच ने भी उसे काम से निकाल दिया था। इसी तरह रात हो जाती है और सरगुन की छोटी सी बेटी भूख के कारण रोने लगती है। अपनी बेटी को भूख के कारण रोता देख सरगुन की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, भूख लगी है, माफ कर दे अपनी मम्मी को, तुझे टाइम पर दूध भी नहीं दे पा रही है। सरगुन अपनी बेटी को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उसकी बेटी भूख के कारण चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरगुन पड़ोस में जाकर थोड़ा सा दूध मांग कर लाती है और अपनी बेटी को पिला देती है। दूध पीकर सरगुन की बेटी सो जाती है। अपनी बेटी के सो जाने के बाद सरगुन मन ही मन सोचती है, अगर मैं इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही तो मैं और मेरी बेटी भूखे ही मर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं कल ही कोई दूसरा काम ढूंढने जाऊंगी। ऐसा सोचकर सरगुन सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर एक अमीर औरत के पास जाती है और उस औरत से कहती है, मालकिन, मुझे काम की बहुत जरूरत है। भगवान के लिए मुझे अपने घर में नौकरानी का काम दे दीजिए। मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कहा तूने? तुझे मेरे घर में नौकरानी का काम चाहिए? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? शक्ल देखी है तूने अपनी? कितनी डरावनी लग रही है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी गंदी सी शक्ल देखकर डर जाएंगे वो, समझी? लेकिन मालकिन, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज काम दे दीजिए ना। नहीं, मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल भी काम नहीं देने वाली। अपनी गंदी सी शक्ल लेकर चली जा यहाँ से। बेचारी सरगुन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब उसके पास भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। वो बेचारी सड़कों पर रेड लाइट पर भीख मांगना शुरू कर देती है। इसी तरह उसका गुजारा चलने लगता है
अभी केवल 10 दिन ही हुए थे, उनके जीवन में एक और दुर्घटना घट जाती है। वो अपनी बेटी को एक बेंच पर लिटाकर किसी काम से सड़क के उस पार जाती है, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी उसको उड़ा देती है। सरगुन का खून से लथपथ शरीर बहुत दूर जाकर गिरता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बेचारे सरगुन की नन्ही सी बेटी नीति अनाथ हो जाती है। अब ना उसके पिता थे और ना ही उसकी माँ। वो उसी बेंच पर लेटी बहुत ही ज्यादा रोई जा रही थी। सड़क पर आते जाते लोग उसको देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है और उसी रास्ते से शोभा और पंकज नाम के पति पत्नी गुजरते हैं। उनकी नजर नन्ही सी नीति पर पड़ती है। तभी शोभा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, देखिए ना कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ पर छोड़कर कौन गया होगा? हमें रुककर इंतजार करना चाहिए। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, पता नहीं इतनी प्यारी बच्ची को यहाँ कौन छोड़कर चला गया। इसके बाद शोभा नन्ही सी नीति को अपनी गोदी में उठा लेती है और उसे चुप कराने लगती है। शोभा की गोद में जाते ही नीति चुप हो जाती है। वो लोग वहाँ काफी देर खड़े होकर नीति के माँ के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बावजूद वहाँ कोई नहीं आता। तब पंकज शोभा से कहता है, शोभा, मुझे लगता है इसे यहाँ कोई जानबूझकर छोड़कर गया है। हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए, क्योंकि तुम कितना भी इंतजार कर लो, इसे यहाँ कोई लेने नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो आप सही कह रही हैं, हमें इसे लेकर घर चलना चाहिए। इसके बाद शोभा और पंकज नीति को अपने साथ घर ले आते हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही नीति और पंकज की शादी हुई थी, इसलिए उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वे लोग नीति को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं। वो उसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसके लिए चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि शोभा और पंकज खुद भी ज्यादा अमीर नहीं थे। वहाँ दूसरी तरफ सरगुन मरने के बाद आत्माओं की दुनिया में चली गई थी। वहाँ पर बहुत सारी आत्मा रहती थी। सरगुन वहाँ जाकर अपनी बेटी नीति को बहुत याद करती थी। प्लीज मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने जाने दो, उसके बाद मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बस जानना है कि मेरी बेटी का क्या हुआ होगा। मैंने उसे बेंच पर लिटा दिया था, ना जाने वो कहाँ होगी, किसके पास होगी। सरगुन की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद अन्य आत्माओं में से एक आत्मा कहती है, देखो बहन, यहाँ हम सब किसी न किसी अपने को छोड़कर ही आए हैं। हमें भी उनसे मिलने का बहुत मन करता है, परंतु यहाँ का एक नियम है, यदि एक बार कोई मरने के बाद यहाँ आ जाए तो वापस यहाँ की देवी की मर्जी के बिना नहीं जा सकता। तो तुम्हें यहाँ की देवी से बात करनी होगी। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं यहाँ की देवी से जरूर बात करूँगी। मैं उनके सामने अपने हाथ पैर जोड़ लूंगी। लेकिन बहन, तुम मुझे बताओ, वो मुझे कहाँ मिलेगी? तुम यहाँ से सीधी चलती जाओ, तुम्हें एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ेगा। उस महल के अंदर ही यहाँ की देवी रहती है। उस आत्मा के कहे अनुसार सरगुन महल तक पहुँच जाती है और महल के बाहर खड़ी होकर देवी को पुकारने लगती है, हे आत्माओं की देवी, मेरी मदद करो, मेरे सामने आओ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भगवान के लिए मेरे सामने आओ देवी। सरगुन की आवाज सुन देवी उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, क्या बात है सरगुन, तुमने मुझे इस तरह क्यों पुकारा? देवी, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए अपनी बेटी नीति से मिलना है। मैंने उसे अंतिम बार देखा तक नहीं। मैं उसे सड़क किनारे एक बेंच पर लिटा कर आई थी। ना जाने वो कहाँ होगी, कैसे होगी। एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज देवी। यहाँ आने के बाद दोबारा पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत बहुत कम लोगों को मिलती है सरगुन, लेकिन तुम्हारी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई नहीं था और तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी बेटी किस हाल में है, तो ठीक है, तुम पृथ्वीलोक पर जा सकती हो। कुछ ही दिनों बाद ये साल खत्म हो जाएगा और नया साल आ जाएगा। नए साल के पहले दिन तुम पृथ्वीलोक पर जाना और वो पूरा दिन तुम अपनी बेटी के साथ व्यतीत करना, लेकिन उसके बाद तुम कभी भी वापस पृथ्वीलोक पर नहीं जा पाओगी। मुझे मंजूर है देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन पृथ्वीलोक पर मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? देवी सरगुन को कुछ अद्भुत शक्तियाँ देती है और वापस अपने महल के अंदर चली जाती है।
सरगुन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ नीति भी लगभग 1 साल की होने वाली थी। उसने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। शोभा और पंकज उसे बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, नया साल आने वाला है। हमने इतने दिनों में अपनी बिटिया को कोई तोहफा नहीं दिया और उसे कुछ नहीं दिलाया। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं। नए साल वाले दिन हम अपनी बिटिया के लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक और गुड़िया लेकर आएंगे। ठीक है शोभा, जैसा तुम कहो। हम अपनी बिटिया रानी को बहुत सुंदर तोहफा देंगे। जब से तुम हमारे घर में आई हो, हमारे घर में कितनी खुशियाँ रहती है। नीति अभी कुछ बोलती नहीं थी। वो पंकज और शोभा की बातें सुन खिलखिलाकर हंसने लगती है। इसी तरह नए साल वाला दिन आ जाता है। सरगुन बहुत खुशी खुशी पृथ्वी पर आती है और देवी की दी हुई शक्तियों से अपने सामने एक आईना प्रकट करती है और उस आईने में पता लगाती है कि उसकी बेटी कहाँ है। पता लगाने के बाद सरगुन शोभा और पंकज के घर चली जाती है। वो देखती है कि वो दोनों उसकी बेटी नीति को बहुत प्यार कर रहे हैं। ये सब देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अपने जादू से वो उन सभी को दिखाई पड़ने लगती है। उसको देखते ही पंकज कहता है, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? उसके बाद सरगुन पंकज और शोभा को सारी बात बताती है। अपने पति की मौत से लेकर अपनी मौत की सारी घटना वो उन्हें सुनाती है। सारी बात जानकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ दीदी। क्या मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? हाँ शोभा, क्यों नहीं। दीदी, आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज नए साल वाले दिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नीति को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ और पंकज उसके अपने पिता नहीं है। हम उसे बहुत प्यार करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शोभा। तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे पति का दिल बहुत बड़ा है। तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अगर मैं जीवित रहती तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहती। मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, मैं उन शक्तियों से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर सरगुन वहाँ पर बहुत सारा पैसा और गहने जेवर प्रकट करती है और कहती है, प्लीज इसके लिए मना मत करना। ये मैंने तुम्हें प्यार से दिया है ताकि तुम लोगों के साथ साथ मेरी बेटी का भी जीवन संवर जाए। मेरे पास सिर्फ आज का दिन है। आज का दिन मैं अपनी बेटी के साथ बिताना चाहती हूँ। क्यों नहीं दीदी, इस साल का पहला दिन आपके और नीति के नाम। आप नीति के साथ पूरा दिन खुशी से बिताइए। फिर सरगुन अपनी बेटी नीति को गोद में उठा लेती है और उसके साथ खूब खेलती है और उसे खूब प्यार करती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और आंखों में आंसू लिए सरगुन अपनी बेटी से विदा लेती है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है। शोभा और पंकज नन्ही सी गुड़िया का बहुत ख्याल रखते हैं। इस तरह मरने के बाद भी माँ की ममता कम नहीं हुई और उसने नए साल का पहला दिन अपनी बेटी के साथ बिताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए साल अपनों को समय दे और अपनों के साथ मिलकर इस नए साल की शुरुआत करें। और हम कामना करते हैं कि ये आने वाला साल आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।